आगे बढ़ेंगे, चंदला सीट पे आएंगे आलोक सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप अहिरवार पर भरोसा जताया है और कांग्रेस ने हर प्रसाद अनुरागी पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में राजेंद्र शुक्ला सपा से 36,714 वोटों से जीते थे, यानी कि ना भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी ना कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में चंदला विधानसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? देखिए, आप जिस तरीके से इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गिर के आई, उसका असर बुंदेलखंड की सभी सीटों पे पड़ा है। और सिंधिया घराने ने जो अपना नेटवर्क था बालाजी बाजीराव पेशवा के समय का, उस नेटवर्क पे काम किया है, तो वहां पे सिंधिया घराने की भी भूमिका है। और ये सीट जो है वास्तव में पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई है, कहा जाए दलित से जुड़ी हुई है, तो उसका असर है, दलित वोट बैंक का असर भी पड़ेगा। सागर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने रामदास जी का बड़ा भारी मूर्ति बनाने का अभियान चलाया, बड़ा कहा जाए तीर्थ बनाया जा रहा है, इसका भी यहाँ असर पड़ेगा। दलित वोट बैंक की खेती जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच में छीना झपटी का कारण रही है, उसका भी असर रहेगा। तो अभी कुछ स्पष्ट तो नहीं है तस्वीर। आलोक जी, यहाँ एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजेश प्रजापति का टिकट काट के दिलीप अहिरवार को मौका दिया है, तो क्या राजेश प्रजापति अपने वोटर्स को या अपने क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल काटेंगे, और वो उनका असंतोष जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। अब जब ये फाइनल हो जाएंगे सीट पे, तब कौन पार्टी किस तरीके से संवाद करती है वो आखिरी मूवमेंट पे तय करेगा वहां वोट। तो इसलिए अभी एकदम से आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वहां क्या स्थिति, क्योंकि अब जो फ्लोटिंग वोट है वही असर करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है कि इस सीट पर अब तो पता चलेगा कि जनता ही डिसाइड करेगी कि इस बार किसे मौका देना, क्योंकि पिछली बार जनता ने बसपा को मौका दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने राजेश प्रजापति का टिकट काट के मौका दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे आएंगे राजन जैन जी के पास में। राजन जैन जी,